हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे. The Quad is here to stay. This statement was made by Prime Minister Narendra Modi in the recently concluded Quad summit that was held in America. माइंड में से पहली कंट्री था दैट इज चाइना. दोस्तों चाइना ने वर्ल्ड की हर कंट्री को परेशान किया हुआ है. इस तरीके से क्वाड ग्रुपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चाइना के बुलिंग को कंट्रोल करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए. ये चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे. Hi everyone, welcome to the Intellectual Indian. If you have not subscribed to the channel, do subscribe and also press the like button. दोस्तों पिछले 20-25 सालों में चाइना का बहुत रैपिड राइज हुआ है. A country which was a third world country until very recently it has emerged as the second most powerful country of the world. बट चाइना की तरक्की हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी कंट्रीज को जो बुली करने का तरीका है चाइना का वो भी साथ साथ में दिख रहा है. जैसे जैसे चाइना राइज कर रहा है उस तरीके से और ज्यादा बुलिंग की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. अगर किसी कंट्री का तरक्की प्रोस्पेरिटी के बेसिस पे हो रहा है, पीस के बेसिस पे हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे हो रहा है, विन विन सिचुएशन प्रोड्यूस करता है, दैट इज रियली गुड फॉर द वर्ल्ड. इनफैक्ट चाइना राइज करेगा, कोई दूसरा कंट्री राइज करेगा, इंडिया राइज करेगा तो पूरे वर्ल्ड जीडीपी राइज करेगा. एंड इनफैक्ट द वर्ल्ड हैज आल्सो बेनिफिटेड बाय द वे बाय द राइज ऑफ चाइना. But it looks like China is taking revenge from different countries of the world, rather all the countries of the world. ऐसा लगता है कि चाइना का जो imperialistic exploitation हुआ था 19th century and the first half of the 20th century by the Western imperialistic powers, which was known as cutting of the Chinese melon. मतलब चाइना को अलग अलग कंट्रीज ने, imperialistic कंट्रीज ने कट कर लिया था spheres of influence में. तो ऐसा लगता है उसका बदला अब चाइना वर्ल्ड के सारे कंट्री से निकाल रहा है. And this is something we have to talk about in this video कि किस तरीके से China is coming up very very aggressively, posturing very very aggressively across various theaters of the world, और किस तरीके से Quad एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसको डील करने के लिए. Quad के बारे में तो अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक बार चाइना के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से चाइना अलग अलग तरीके से वर्ल्ड के कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है, उनको पोटेंशियली पॉलिटिकली कंट्रोल करने में लगा हुआ है. सबसे पहला तरीका ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी. दोस्तों चाइना क्या करता है कि वर्ल्ड के गरीब कंट्रीज को, सब साहरन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पार्ट्स ऑफ लेट्स से एशिया, जो पोरेस्ट पार्ट्स हैं, वहां पे जाके उनको एक ब्लैंक चेक थमा देता है. उन कंट्रीज के लिए छोटे छोटे कंट्रीज हैं, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $5-10 बिलियन, लाइक अ लॉट ऑफ मनी. एंड चाइना के पास आपको पता है पैसे की कोई कमी नहीं है. धीरे धीरे चाइना इनको डेट ट्रैप में फंसा देता है. तो पहले ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी एंड दैट लीड्स टू द डेट ट्रैप, और जहां पे अनसस्टेनेबल डेट हो जाता है इन कंट्रीज का, तो वो अल्टीमेटली चाइना को वो जो प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक कंसेशन ऐसे देते हैं दैट चाइना अल्टीमेटली बिकम्स द मास्टर. इकोनॉमिकली स्टार्ट होता है एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल कंट्रोल चाइना का हो जाता है. A lot of countries of the world have got caught into this. बहुत सारे कंट्रीज अलार्म भी हो गए. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कंट्रीज अड़ोस पड़ोस में देख लो आप, कितने सारे कंट्रीज हैं चाइना ने जिनको फंसा लिया है. नेपाल इज अ गुड एग्जाम्पल. वी हैव बांग्लादेश, काफी ज्यादा कर्जा है चाइना का बांग्लादेश के ऊपर बाय द वे. श्रीलंका, हम्बनटोटा पोर्ट काफी न्यूज में था. मॉलदीव्स, सो यू नेम एनी कंट्री एंड चाइना विल बी देयर. इन अफ्रीका में तो देयर आर दीज काउंटलेस कंट्रीज. सो दैट्स द फर्स्ट वे. सेकेंड वे इज जिन कंट्री से चाइना लैंड बाउंड्री शेयर करता है वहां पे सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश करता है, वहां पे टेरिटरी ग्रैब करने की कोशिश करता है. तिब्बत का तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा इतना, तिब्बत वाज अ ह्यूज कंट्री दोस्तों, पूरा का पूरा एनेक्स कर लिया. देन वी हैव अक्साई चिन, टोटली गॉन टू चाइना. देन लद्दाख में गलवान को आपको पता ही है व्हाट इज हैपनिंग, और ऐसा क्लेम किया जा रहा है. नाउ आई कैन नॉट वेरीफाई दिस, but then some of the strategists are saying that China has grabbed a lot of our land over there, even though the government is in denial mode, because no government would want to accept this fact. Then we had the Doklam issue in Bhutan. तो आपको पता है कि वहां पे भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था भूटान की टेरिटरी ग्रैब करने में. चुब्बी वैली सुना होगा आपने, वहां पे चाइना उसको ग्रैब करने में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. And the third and the most intense theater जहां पे चाइना अपना डोमिनेशन वर्ल्ड को इंपोज करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज ऑन द हाई सीज, साउथ चाइना सी इन पर्टिकुलर एंड इंडियन ओशन इन जनरल. तो पहले साउथ चाइना सी की दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना ने आतंक मचा रखा है.
It is terrorizing all the countries that are located along the South China Sea. For example, Vietnam, Philippines, Taiwan, Brunei, Malaysia, all the countries are very very badly impacted by the land grabbing of China. चाइना ने क्या किया दोस्तों? चाइना का हिस्टोरिकल क्लेम है कि हमारा वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू बी सच अ ग्रेट एम्पायर और हमने इस पूरे साउथ चाइना सी को डोमिनेट किया हुआ था, एंड दैट इज द रीजन वी हैव द हिस्टोरिक क्लेम विच इज कॉल्ड 9-लाइन चाइना का साउथ चाइना सी में। 9-लाइन के हिसाब से दोस्तों 90% ऑफ द साउथ चाइना सी, 90% दैट कम्स अंडर चाइना, और बाकी कंट्रीज है नेचुरली वो तो उसको रेजिस्ट करेंगे। इज समथिंग लाइक दिस। अगर इंडिया का मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट आपको पता है चोलास हैड अ वेरी बिग एम्पायर और उनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में हुआ करता था, जावा, सुमात्रा, ऑल दीज कंट्रीज। तो इंडिया क्लेम करने लग जाए कि ये सारे के सारे कंट्रीज हमारे हैं, इनका जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो हमारा है, यहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज है दैट इज अवर्स। नेपाल फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस कल्चरल टाइज। अफगानिस्तान, अशोका का एम्पायर आपको पता है अफगानिस्तान तक पहुंचा हुआ था, एंड इफ यू स्टार्ट क्लेमिंग ये सारा का सारा अपना है, सो ऑफ कोर्स इन द 21st century इट डज नॉट मेक मच सेंस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज डूइंग, एंड पर्टिकुलरली इंपैक्टेड इज फिलीपींस। फिलीपींस को तो दोस्तों चाइना ने इतना बुरी तरीके से परेशान किया हुआ है, हर दूसरे दिन इनका कोई ना कोई वेसल चाइना अटैक करता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली चाइना के एक नेबर शिप ने फिलीपींस के शिप को वाटर कैननिंग कर दी। इनफैक्ट समटाइम्स इट रैम्स इनटू दोस शिप्स। इनके तो छोटे छोटे शिप्स हैं, वेसल्स होते हैं, व्हेन बाय एंड लार्ज दीस पीपल आर फिशिंग, तो वहां पे फिशिंग करने के लिए जाते हैं, अपने एक्सक्लूसिव जोन में जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और चाइना इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस के अपने मिलिट्री पॉस्चरिंग दिखा के, नेवल पॉस्चरिंग दिखा के, और उनको वहां पे कभी शिप्स को रैम कर रहा है, कभी वहां पे बम्बार्ड कर रहा है पानी से, कभी वार्निंग दे रहा है बुरी तरीके से। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के सपोर्ट में वर्डिक्ट दिया था, जिसको चाइना ने एकदम से रिजेक्ट कर दिया, और चाइना बोलता है कि ये सारा का सारा टेरिटरी तो अपना है। सो नेचुरली दोस्तों, पीपल एंड द कंट्रीज वुड बी बैडली इंपैक्टेड बाय दिस एंड दे वुड बी एंग्री अगेंस्ट चाइना। और यहां पे आता है क्वाड। क्वाड का आइडिया दोस्तों सबसे पहले 2007 में लेट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने प्रपोज किया था। इनफैक्ट शिंजो आबे वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ इंडो जापानीज रिलेशनशिप, तो उन्होंने ही प्रपोज किया था उस टाइम पे। बट क्योंकि इंडिया वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, प्लस ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको ज्वाइन किया था इनफॉर्मली, और उस टाइम पे इनफॉर्मल ग्रुपिंग हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट भी कर लिया बाय द वे, डर के मारे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना पे। आपको बता दूं, लेट मी टेल यू दिस फैक्ट। इनफैक्ट देयर इज नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय द वे व्हिच डज नॉट हैव इकोनॉमिक डिपेंडेंस अपॉन चाइना, बट कुछ कंट्रीज का बहुत ज्यादा है और कुछ कंट्रीज का बहुत कम है। इनफैक्ट चाइना वाज आल्सो रैपिडली इमर्जिंग, बट देन इट हैड नॉट अराइव्ड बाय देन। तो उसका जो पुलिंग प्रैक्टिस है चल तो रही थी, बट इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, बाय दैट टाइम चाइना हैड रियली अराइव्ड। इट हैज स्टार्टेड बुलिंग ऑल दीज कंट्रीज। साउथ चाइना सी में घुसा हुआ है, इंडियन ओशन में घुसा हुआ है, इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड मेकिंग ऑल दीज नेवल बेसिस अराउंड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हम्बनटोटा का आपको पता होगा, ग्वादार इन पाकिस्तान, जिबूती इज अ कंट्री ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पे इन्होंने नेवल बेस बना रखा है। बोलने के लिए तो क्या कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी आर क्रिएटिंग दीज बेसिस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, बट एवरीबडी नोज व्हाट दे आर कंस्ट्रक्टिंग दीज पोर्ट्स फॉर। तो फाइनली 2021 में फर्स्ट हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, बट कोविड की वजह से ये वर्चुअल मोड में होती है। सो 2021 फाइनली दे कम टुगेदर, एंड रिसेंटली जो समिट हुई थी अभी 2024 में सितंबर में, बाय द वे a couple of days ago in America, that was the 5th such summit। तो एक वर्चुअल मोड में होती है, हेड्स ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, एंड 4 इन पर्सन मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट। दोस्तों, वर्ल्ड के 4 पावरफुल कंट्रीज अगर साथ में आ जाएं तो नेचुरली चाइना तो बौखलाई गई। चाइना ने इस ग्रुप को एशियन नेटो कहा है, भले ही इंडिया ने रिपीटेडली कहा है कि क्वाड इज नॉट टारगेटेड एट एनी पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन रियलिटी तो सबको ही पता है। प्लस चाइना ने यह भी कहा है कि ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल ऑफ दोस थिंग्स नेचुरली इट विल बी एंशियस कि ये सारे के सारे कंट्रीज लेड बाय द यूएस वो मिल गए हैं।
वैसे तो ओवर द इयर्स क्वाड ने अपने स्कोप में HADR विच इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, वैक्सीनेशन, क्लाइमेट चेंज, सेमीकंडक्टर्स, चिप मेकिंग, बहुत सारी थीम्स ऐड कर ली हैं दोस्तों, लेकिन द सेंट्रल थीम्स बाय फार रिमेन्स द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज चाइना। तो रिसेंटली यूएस में हुई क्वाड समिट में हुए जॉइंट डिक्लेरेशन से ये बात साफ हो जाती है कि चाइना टारगेट है। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अनकैरेक्टरिस्टिकली स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की गई है चाइना के अगेंस्ट। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जॉइंट कोस्ट गार्ड पेट्रोल्स का भी अनाउंसमेंट किया गया है। ये डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है दोस्तों, क्योंकि इंडिया अभी तक इस तरीके से एक्सप्लिसिटली साउथ चाइना सी में जाने से बचता रहा है। तो अब जॉइंट कोस्ट गार्ड पेट्रोल्स होंगे, अमेरिका का शिप होगा, बड़े बड़े बाय द वे फ्रिगेट्स होंगे, वॉरशिप्स होंगे, और जितने भी कंट्रीज हैं क्वाड के मेंबर्स हैं सारे के सारे जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे। कहां पे? साउथ चाइना सी में, जहां पे चाइना अपने को बहुत समझता है। एक और क्वाड समिट का की आउटकम था लॉन्चिंग ऑफ अ क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क्स। दोस्तों वैसे तो अपेरेंटली इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक रीजन में नेचुरल डिजास्टर्स के केस में लॉजिस्टिकल एंड एयरलिफ्ट सपोर्ट को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन जो नहीं कहा गया है वो ये है कि अगर चाइना के साथ किसी कंट्री का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यही लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन बड़ा काम करने वाला है। बिकॉज ऑब्वियसली वो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन तो चाहिए होगा, जो सामंजस्य जिसको बोलते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो इन कंट्रीज के बीच में चाहिए होगा अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के अगेंस्ट, एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज ज्वाइन इन। प्लस दोस्तों जिस तरीके से चाइना बिहेव कर रहा है उस तरीके से ऐसा हो सकता है दैट इन फ्यूचर, and not in the very distant future, but in the near foreseeable future, that some hostile countries like Taiwan, Vietnam and Philippines, particularly these three countries जिनको चाइना ने बहुत ज्यादा बुली किया हुआ है, वो शायद इस स्क्वाड को ज्वाइन कर ले। जस्ट इमेजिन ऑलरेडी 4 कंट्रीज हैं प्लस 3 कंट्रीज ये और आ गए, तो चाइना का तो बैंड बजने वाला है। एंड फाइनली दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो चाइना को ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया के पास ऑलरेडी चाइना की जुगुलर वेन है। इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हमारा तो वहां पे अच्छा खासा नेवल बेस भी अभी हमने रेडी कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, एंड दैट इज जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू एस्केलेट दिस कॉन्फ्रंटेशन टू अ फुल फ्लेज्ड वॉर, बिकॉज चाइना को कहीं ना कहीं माइंड में तो होगा कि अगर इंडिया से वॉर हो गई और ये बाकी कंट्रीज भी आ गए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। एंड चाइना इज टू प्रेगमेटिक अ कंट्री टू डू दैट, बिकॉज एसेंशियली चाइना की इकोनॉमी किससे चल रही है? ट्रेड सरप्लस से बाकी कंट्रीज के साथ। दोस्तों that was all for the day. If you liked the video, give a thumbs up and I'll see you next time.